उसने सबसे पहले मेरा बटुआ छीना। जब उसके बाद तीनों दरवाजे जब इन्होंने खोले गाड़ी के तो मैं डर गया। मुझे यही लगा कि ये पंजाब पुलिस की जगह ये कोई डाकू मुझे पड़ गए हैं, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। और ना उनकी कोई आइडेंटिटी थी, ना नेम प्लेट थी, बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी उसकी। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तलक कलामी की मेरे साथ। मैंने उस वजह से अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगा कि मैंने कहा भाई आप एक बंदा जो तलाशी ले रहा ले। तो उसने कहा तेरी मैं गाल कट के उन्हें सबसे पहले फ़ोन छीना मेरे से, और दूसरों ने भी मुझे, एक ने इधर से मारा, एक ने उधर से। ये मेरा मुलाजिम उनको कह रहा रुको, तो इसको भी पकड़ लिया, इसको भी गिरेबान से खींचा, इसका मोबाइल भी छीन लिया। फिर पीछे डिग्गी वाली साइड पे गए, इन्होंने मेरे बच्चे का पराम निकाला। मैंने इनको बोला सर ये मेरे बच्चे का पराम है। इन्होंने निकाल के उन्होंने कहा दस ना तेनू, मैं ठा करके नीचे मारा पराम भी। और उसके बाद इन्होंने इस तरह मेरी तलाशी ली जिस तरह इन्होंने कोई मुलजिम पकड़ लिया 302 का। मेरे पर्स में सारे पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें सेल थी मेरी जो मैं जेब में लेके निकला था। उन्होंने पैसे निकाल लिए मेरे सारा, और उसके बाद मेरा बटुआ ही पकड़ लिया, मुझे थाने ले गए हैं। कांस्टेबल था, उसको जाके उसने मुझे कहा नोट दे। मैं उसको 2000 रुपया पकड़ाया तो कहता नहीं थोड़े ने ऐसी ज़्यादा बंदे हैं, घट तो घट 5000 रुपया दे। मैंने 3500 दे दिया। कहा नहीं आज तरह गल नहीं होनी बेटा, 5000 रुपया पूरा दे दूँ। पूरे लाहौर की पुलिस की मीटिंग थी पुलिस लाइन में। फैसल साहब ने वहाँ पे मौके पर ही उनको हथकड़ियाँ लगवाई हैं सारे अहलकारों को, और उन्होंने मुझे मौके पे इंसाफ दिया है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से कि ये जितने भी पुलिस अहलकार हैं, सबसे पहले जो भी है इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इनकी नेम प्लेट होनी चाहिए, और जिससे ये अपना तारुफे करवाएं, और उसके बाद अपनी जिस तरह चेकिंग करनी है बिल्कुल इज्जत से चेकिंग करें अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। ये जो मेरे साथ आप शख्स देख रहे हैं, इसको शफीकाबाद पुलिस के 3 अहलकार रोकते हैं, और रोकने के बाद इसको गिरेबान से पकड़ते हैं, गाड़ी से निकालते हैं, गंदी गलीज गालियां देते हैं, इसकी गाड़ी की तलाशी लेना वो शुरू कर देते हैं। कभी इसके जो सीट के नीचे लगा हुआ कवर है उसको उखाड़ते हैं। अब ये भाई जो हैं ये सारा मामला देख रहे हैं। इनके मुताबिक ना तो कोई नेम प्लेट लगी हुई थी, वो 2 होंडों पर आए थे, और उनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं थी बाइक्स की। जिसके बाद इन्होंने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। जैसे ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो एक अहलकार इनसे मोबाइल छीनता है, दूसरा इनके मुंह पर थप्पड़ मारता है, इनसे इनका पर्स छीन लिया जाता है। उसमें 15,000 रुपए होते हैं इनके मुताबिक। इनके पर्स में एक लाइसेंस होता है असलहे का, तो वो ये कहते हैं तुम्हारे पास असलहा भी है, जिस पर वो ये कहता है कि जी ये मेरे बैग में पड़ा हुआ है। और ये बैग आप देख सकते हैं जिसमें इनकी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल भी पड़ी हुई थी। इनको गाड़ी समेत थाने में ले जाते हैं। जब थाने पहुंचते हैं तो एक एएसआई था वहां पर। वो एएसआई इनके मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाता है जो इन्होंने बनाई होती है। उसके बाद इनको कहता है कि चलो आप बड़े अच्छे बच्चे हो, आप यहाँ से चले जाओ, बाहर ना मेरा वो संतरी खड़ा हुआ उससे मिल लेना। ये बाहर जाते हैं, उसको 2000 रुपये देते हैं, वो कहता है नहीं ये कम है। ये फिर उसको 3500 रुपये देते हैं, वो कहता है जी अभी काटे। फिर ये उसको 5000 रुपये का नोट देते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। ये वाकया 3 जनवरी का है। थाने से ये निकलते हैं। उसके बाद ये डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान को एक दरखास्त देते हैं, और ये सारा मुद्दा जो मैंने आपको बताया है उस दरखास्त में लिख देते हैं। फैसल कामरान साहब पूरे लाहौर की पुलिस के सामने इनको बुलाते हैं, जिसमें पूरे लाहौर के 84 थानों के SHOs, 38 चौकी इंचार्ज, 22 SPs, जिसमें डॉल्फिन के SP भी होते हैं, SSP ऑपरेशंस भी होते हैं। मतलब कोई 250-250 बंदा होता है पूरी लाहौर की पुलिस का। और उन तमाम के सामने से पूछा जाता है कि आपके साथ हुआ क्या। ये सारा का सारा मामला बताते हैं। उसके बाद फैसल कामरान उन अहलकारों को हथकड़ियां लगाकर पूरी लाहौर की पुलिस के सामने पेश करते हैं, और तमाम SHOs को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब अगर आइंदा किसी भी पुलिस अहलकार ने लाहौर में शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हरासा किया, तशद्दुद किया या उनको लूटने की कोशिश की, तो उस थाने का SHO भी मुअत्तल होगा। जिसके बाद वो उन 3 अहलकारों को हवालात में बंद करते हैं। जो SHO था उसको डीमोट कर दिया जाता है, उसका एक फूल उतार दिया जाता है। वो इंस्पेक्टर था, उसको ही सब इंस्पेक्टर पर तनज़ुली कर दी जाती है, और उसको भी मुअत्तल कर दिया जाता है। और ये थाना कौन सा था? शफीकाबाद का, जिसके ये 4 से 5 अहलकार जो हैं इस वक्त मुअत्तल हो चुके हैं, समेत SHO के।
3 जनवरी को रात को 2:15 बजे का टाइम था। मैं ये अपने मुलाजिम को बस स्टैंड पे बत्ती चौक छोड़ने जा रहा था, तो अचानक से ही वहाँ पे अंधेरा है, 3 लाइटें मेरी गाड़ी के आगे आती हैं। होंडे पे 3 अहलकार मौजूद होते हैं पुलिस के। उसने शीशा खड़काया, मैंने शीशा नीचे किया। उसने पूछा कि इत्थे की कर रहे हैं तू? मैंने उसको बताया सर मैंने अपने भाई को बिठाना है बस पे उकाड़े की। साथ ही उसने कहा इत्थे तो नहीं जानती फलाने टमकाने या गालियाँ उसने मुझे इस तरह की बहुत दी नजेबा। तो उसके बाद एकदम मैं बाहर आने के लगा, उसने सीट बेल्ट समेत मेरा गिरेबान से बाहर निकाला। मैंने कहा सर 1 मिनट मैं बाहर आता हूँ। मैंने निकलते साथ ही सबसे पहले मैंने वॉलेट निकाला है डंडी के लिए, ठीक है। तो उसने सबसे पहले मेरा बटुआ छीना। जब उसके बाद तीनों दरवाजे जब इन्होंने खोले गाड़ी के, तो मैं डर गया। मुझे यही लगा कि ये पंजाब पुलिस की जगह ये कोई डाकू मुझे पड़ गए हैं, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। और ना उनकी कोई आइडेंटिटी थी, ना नेम प्लेट थी, बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी उसकी। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तलक कलामी की मेरे साथ। मैंने उस वजह से अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगा कि मैंने कहा भाई आप एक बंदा जो तलाशी ले रहा ले ले। तो उसने कहा तेरी मैं गाल कट के उन्हें सबसे पहले फ़ोन छीना मेरे से, और दूसरों ने भी मुझे, एक ने इधर से मारा एक ने उधर से। ये मेरा मुलाजिम उनको कह रहा रुको, तो इसको भी पकड़ लिया, इसको भी गिरेबान से खींचा, इसका मोबाइल भी छीन लिया। और तो और फिर पीछे डिग्गी वाली साइड पे गए, इन्होंने मेरे बच्चे का पराम निकाला। मैंने इनको बोला सर ये मेरे बच्चे का पराम है। इन्होंने निकाल के उन्होंने कहा 10 ना तेनू मैं ठा करके नीचे मारा पराम भी। और उसके बाद इन्होंने इस तरह मेरी तलाशी ली जिस तरह इन्होंने कोई मुलजिम पकड़ लिया 302 का। मैंने कहा सर आप जो है, इसने जब मेरा बटवा निकाला उसके बाद इसने कहा तेरे को पिस्टल है? मैं कहा सर जी मेरे पास पिस्टल भी है, मैं आपको खुद देता हूँ, लाइसेंसी पिस्टल है। मेरे पर्स में सारे पैसे काफ़ी ज़्यादा थे जिसमें सेल थी मेरी, जो मैं जेब में लेके निकला था। उन्होंने पैसे निकाल लिए मेरे सारा, और उसके बाद मेरा बटवा ही पकड़ लिया, मुझे थाने ले गए हैं। उधर जाके इन्होंने लाइसेंस छुपा दिया। इन्होंने कहा लाइसेंस तो है नहीं। आपस में तीनों कहते हाँ तू वेख्या कहते नहीं सर लाइसेंस तो नहीं है देखो। तो जब अंदर लेके गए तो अंदर जब ASI शहबाज था, वो थोड़ा समझदार अच्छा इंसान भी था। उसने सबसे पहले मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लेके चेक किए उन्होंने। डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई हुए तो शहबाज साहब फिर कहते हैं कि ठीक है बच्चे तू शरीफ है, कारोबारी बंदा है, तू यहाँ से जा, लेकिन एक बात सुन, खलोता है बाहर एक बंदा तो उन्होंने मिल के लाजमी जाना है तू। बाहर गया हूँ, वो जो एक कांस्टेबल था उसको जाके उसने मुझे कहा नोट दे। मैं उसको 2000 रुपया पकड़ाया, तो कहता नहीं थोड़े ने ऐसी ज़्यादा बंदे हैं, घट तो घट 5000 रुपया दे। मैंने 3500 दे दिया। कहा नहीं इस तरह गल नहीं होनी बेटा, 5000 रुपया पूरा दे दूँ। तो फिर मैंने उसको उस टाइम में से 50,000 लाख भी मांगते मैं जान छुड़ा के निकलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खौफ और रासत में ला दी थी कि जिस तरह एक मुलजिम इन्होंने पकड़ लिया। जब मैं बाहर मूव किया उन्होंने कहा आपकी गाड़ी बंद है, गाड़ी नहीं लेके जा सकते आप। मैंने कहा सरकार क्या है? कहना तेरे को कितनी चर्च फड़ी गई है। मैं सर हम शरीफ बंदे कारोबारी बंदे हैं, हमारा तो ये काम ही नहीं है कोई। फिर कहता आपकी गाड़ी बंद है, अंदर जाओ मर्र से एक पर्ची लेकर आओ, फिर मैं आपको जाने दूंगा। तो फिर मैं मौके पे खड़ा हुआ, फिर वो ASI को बताता हूँ दोबारा मैं। ASI साहब जब आते हैं वो कहते हैं ठीक है क्लियर है, बस जान दो। फिर मैं DIG ऑपरेशन के ऑफिस जाता हूँ। उनकी मैंने वीडियोस देखी खुली कचहरी की पहले भी। उधर जाके मैं एक अपनी एप्लीकेशन देता हूँ जिसमें मैं ये जितना वकूआ अभी बता रहा हूँ वही सारा मैं उस पर मेंशन करता हूँ। और उसके बाद जो उनकी टीम है वो एक्शन लेती है। पूरे लाहौर की पुलिस की मीटिंग थी पुलिस लाइन में, उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया। जितना भी मेरे साथ ये वकूआ हुआ है मैंने बयान किया वहाँ पर सारे अफसर्स के सामने। और उसके बाद फैसल साहब ने वहाँ पे मौके पर ही उनको हथकड़ियाँ लगवाई हैं सारे अहलकारों को, और उन्होंने मुझे मौके पे इंसाफ दिया है। पुलिस वाले आए थे आपके पास तो कोई नाका लगा हुआ था वहाँ पर? कुछ भी नहीं था, ना नाका लगा हुआ था। वो बहुत ही अंधेरे वाली जगह थी, आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं थी, उनकी नेम प्लेट भी नहीं थी। इवन मैंने उनसे पूछा था सर आप अपना मुझे नाम तो बताएं, तो उन्हें आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप क्या बिहेवियर कर रहे हैं? उन्होंने कहा दसना तेनू जे तू बोलिया तेरे ते मैं 2 पर्चे दांगा, एक नजायज़ असले का दांगा, एक कार्य सरकार च मुदाखलत दा 2 पर्चे मैं तेरे ते दांगा। तो जनाब ये सारी रूधा जो है ये आपने इनकी ज़ुबानी सुन ली है, और खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा फैसल कामरान साहब को। फैसल कामरान साहब, अगर थाना कल्चर को आप वाकई चेंज करना चाहते हैं तो ये एक बारिश का पहला खतरा है। ये अफगानियों वाला जो मामला हुआ है इसमें लाहौर पुलिस ने जिस तरीके से अपनी जेबें गर्म की हैं, इस पर भी आप ज़रा थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ाएँ और उसमें ये देखें कि ये किस तरीके से इन्होंने एक जो कलदम मजहबी जमात है उसके नाम पर पैसे बटोरे हैं।
अफगानियों के नाम पर इन्होंने जेबें गर्म की हैं और ये इतनी बड़ी इन्होंने करप्शन की है। और तो और अब सर्दी आ गई है, फॉग पड़ रही होती है, कोई भी बंदा अपनी फैमिली के साथ भी बाहर नहीं निकलता। ये लाइटें जो हैं ये लेडीज साथ बैठी होती हैं, उनके मुंह के ऊपर मार रहे होते हैं। इनको ये भी नहीं पता सिक्रेसी क्या होती है, प्राइवेसी क्या होती है। ये गाड़ी आपका घर होती है, अगर आपने इसकी कोई चेकिंग भी कर रही है तो आपके पास सर्च वारंट होने चाहिए। कानूनी तौर पर आपका इख्तियार है, आप चेकिंग करें, आप इनसे पूछ करें, इनकी आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं आप, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी तो शो करें। आपकी बाइक्स के होंडों की नंबर प्लेट्स नहीं है, आपकी अपनी नेम प्लेट्स नहीं है, फिर आपने कोई नाका नहीं लगाया हुआ, कोई मजिस्ट्रेट का आपके पास कोई हुक्मनामा नहीं है, कोई किसी किस्म का आपने बैरियर नहीं लगाया हुआ। और अंधेरे में इनको रोकने का क्या मकसद था? सिर्फ और सिर्फ एक ही कि इनसे दिहाड़ी लगा ली जाए। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से कि ये जितने भी पुलिस एहलकार हैं, सबसे पहले जो भी है इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इनकी नेम प्लेट होनी चाहिए, और जिससे ये अपना तारुफ़े करवाएं और उसके बाद अपनी जिस तरह चेकिंग करनी है बिल्कुल इज्जत से चेकिंग करें अपनी। आपका कोई सरकारी अफसरान जो पुलिस के हैं बड़े, उनसे भी कोई ताल्लुकात हैं? ये खबरें चल रही हैं सर, खबरें तो चलती रहती हैं। हम बिजनेसमैन हैं, हमारा जो काम है एक बहुत ही एंटीक लग्जरी आईफोन का काम है, तो आपको पता है हमारे पास तो बहुत लोग तलक हो भी सकता है सर, लेकिन तलक होने के बाद ये छोड़ दें, एक डजन मैटर कि ये लोग हमसे बदमाशी करेंगे, हमें गिरेबान से खींचेंगे, हमें गालियां निकालेंगे। यहाँ पे जो ये पुलिस की काली भेड़ें हैं इनको तो हम बेनकाब कर रहे हैं, तो ये बाकी जितने भी 84 थानों के SHOs और उनकी नफरीज हैं, ये उनके लिए लम्हाए फिक्री है कि अब वो कानून से बालातर होकर कोई भी इकदाम करेंगे तो SHO भी सीट पर नहीं रहेगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।